कि किस स्रोत से मस्तिष्क की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। एक सेकंड, कि किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बता दें कि वो स्रोत है ग्लूकोज। वो स्रोत क्या है? वो स्रोत है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही मस्तिष्क हो या शरीर हो या फिर कोशिका हो, सभी को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 है। और ग्लूकोज एक तरह का क्या है? तो ग्लूकोज एक प्रकार का शकरा ही है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? शकरा ही है। ठीक है, तो मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। और जो दिमाग में जो ग्लूकोज होता है उसे गैलेक्टोज कहते हैं। जो दिमाग में जो है उसे गैलेक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेन शुगर कौन सा है? तो ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है। और टेबल शुगर कौन होता है? तो टेबल शुगर सुक्रोज होता है, टेबल शुगर सुक्रोज होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथ में ग्लूकोज एक प्रकार का शकरा है और यह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को क्या करता है? ऊर्जा देता है। साथ में दिमाग में ही हमारा एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। जिसका क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि जो है ये मटर के दाने का आकार, यानी पी मटर के दाने का आकार का होता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के जस्ट नीचे मौजूद होता है। किस ग्रंथि के नीचे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे मौजूद होता है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि माना जाता है इसे जो है TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं हाइट को वृद्धि करने का काम करते हैं, वो हार्मोन रिलीज करता है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। तो इन तमाम बातों को आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आपको कुछ और जानकारी देते तो आपको बता दें कि जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साथ में कोशिका शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। शरीर की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है किसे? कोशिका को ही। कोशिका का खोज कौन किया? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक किया था 1665 में, वो भी डेट कोशिका पे। कैसे कोशिका पे? डेट सेल पर किया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या था। आपको बता दें कि हमारे भारत में बहुत सारे ऑपरेशन या फिर योजना जो भी है, बहुत सारे ये सब चलते हैं। उसमें से एक ये है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या था। तो आपको बता दें कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। और ऑपरेशन परिवर्तन के तहत गांजा के जो खेती है, गांजा के खेती पर रोक लगाया गया। किस खेती पर? गांजा के खेती पर फुल स्टॉप लगाया गया। और कहां से चलाया गया था? आंध्र प्रदेश से चलाया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश से चलाया गया था और इसके तहत गांजा की खेती पर क्या लगाया गया? रोक लगाया गया। ठीक है, उसके बाद 25 जनवरी कुछ यहाँ पे देखिए योजना लेकर आए हैं जहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है। सबसे पहला 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? तब 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ पानीपत हरियाणा से। कहां से? पानीपत हरियाणा से ये शुरू हुआ। पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। देखिएगा 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा दिया जाता है, मतलब योजना शुरू किया जाता है। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू होता है पानीपत हरियाणा से। कहाँ? पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया जाता है। उसके बाद 25 सितंबर 2017 को क्या हुआ?
तब 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू किया गया। कौन सा योजना? सौभाग्य योजना शुरू किया गया। और इस योजना के तहत क्या दिया गया? तो सौभाग्य योजना के तहत सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना, मतलब हर घर में बिजली को पहुंचाने का कार्य किया गया सौभाग्य योजना के तहत। ऑपरेशन आहट क्या था? तो ऑपरेशन आहट जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक ऐसा योजना था जिसके तहत तस्करी पर रोक लगाया गया। जिसके तहत क्या लगाया गया? तस्करी पर रोक लगाया गया। पर्वतमाला योजना क्या था? तो पर्वतमाला योजना के तहत जो है रोपवे को बढ़ावा दिया गया। रोपवे यानी कहीं ना कहीं जो है रोपवे यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्वतमाला योजना है ये पर्यटन को बढ़ावा मिला, इसके तहत पर्यटन को बढ़ावा मिला। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में नजर में रखना पड़ेगा, दिलो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर लगातार सवाल को बनाता है। ठीक है, तो इन तमाम सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दें जी कि जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का भाग 3 में जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकार को किस भाग में जिक्र मिलता है? तो भाग 3 में जिक्र एक सेकंड इसे हम इरेज कर, ये देखिए मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो भाग 3 में देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 आर्टिकल में मिलता है। 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथ में सुप्रीम, अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिकों को ही वो प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं 5 जो कहीं ना कहीं सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला है, जो कि 12 से जो 35 तक के उल्लेख है वो बाकी सबों को मिला है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 जो आर्टिकल हैं ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला है। आपको एक और जानकारी के लिए बता दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है, उस देश का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 आर्टिकल के तहत हुआ है, और हाई कोर्ट का जो गठन है वो आर्टिकल 214 के अनुच्छेद हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपसे कि बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें कि जो बगलीहार परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये चेनाब नदी पर है। कौन सा नदी पर है? चेनाब नदी पर। साथ में बगलीहार परियोजना तो है ही चेनाब नदी पर। बगलीहार कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर तो है ही, लेकिन साथ में दुलहस्ती परियोजना,
साथ में सलाल परियोजना, ये भी परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर ही स्थित है। साथ में दुल्हस्ती परियोजना को रनवे ऑफ द रिवर परियोजना के भी नाम से जानते हैं। तो बगलीहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और सलाल विद्युत परियोजना, ये तीनों परियोजना चेनाब नदी पर है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब नदी ही है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर के आसपास है सिंधु की कुल लंबाई, ठीक है। उसके बाद और हम सवालों की जिक्र करें तो यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है। सबसे पहले कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। उरी बांध भी कहाँ है, तो उरी बांध भी झेलम नदी पर ही है, झेलम, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना, झेलम नदी, उरी बांध, झेलम नदी। बाकी चमोरा बांध और थेन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि तुलबुल और उरी बांध झेलम नदी और चमेरा और थेन बांध रावी नदी पर स्थित है। तो आज को हम प्रश्नों को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।